हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं सिमरन शर्मा देहरादून से मिस्टेंट से शर्मा ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं शावर लेकर रेडी हो गई हूँ और कई दिनों से मैंने मॉर्निंग में ही शावर लेना तो स्टार्ट कर दिया है। ये है 11 और आज है 28 अगस्त और मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के चेकअप, रूटीन चेकअप है। और जब भी जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है मन में कि आज कहीं डॉक्टर पकड़ ना ले इस करके। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। और आरू गया हुआ है स्कूल और आरू स्कूल से आ जाएगा। और देखो मैं कब तक फ्री होती हूँ, कितना टाइम लगता है, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलता है टाइम का। तो और गाइस, नंबर तो सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock लिखवाना पड़ता है, तो वो मैंने लिखवा दिया था, आरू को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद दाल भी मैंने बना दी। आज मैंने बनाई है, कौन सी दाल बनाई है आज मैंने? दाल मखनी भूल गई थी शर्मा जी को तो खुद ही नहीं बताओ मैंने क्या बनाया। तो गाइस, दाल बनाने के बाद शावर ले लिया है। शावर लेके अब बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ इन जुल्फों का सूखने का, ये सूख जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। तो जाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बताती हूँ कैसा क्या क्या रहता है, क्या बोलती हैं डॉक्टर आज। तो मिलते हैं जल्दी ही। तो हेलो भाई, आज का लोग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हो रही है नाइट। आपका फेस तो दिख नहीं रहा है गिर गया हमारा फोन। हेलो गाइस, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। तो आज मेरे पापा गए हुए हैं अपने ऑफिस। तो पापा जब ऑफिस गए थे, पापा के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। पापा आने वाले थे शाम को, लेकिन हम आएंगे, गाड़ी खराब हो गई इसलिए पापा नहीं लेने गए हैं नहीं लेने नहीं, सही करवाने गए हैं। और ये है मेरे टॉयज। अब मैं बात करूँ भाई से? हाँ, आप अपने क्ले से खेल रहे हो? जाओ खेल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं सिमरन शर्मा देहरादून से मिस्टेंट से शर्मा ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइज, पहले तो ये आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। बेटर तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ ठीक हूँ। अब थोड़ा सा मेरे को ना मतलब पेट में और बैक में पेन होना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा जैसे कि क्रैम्प वगैरह होते हैं ना, क्रैम्प हो जाते हैं, या फिर मतलब पेन्स, फॉल्स पेन कह सकते हैं हम उन्हें, फॉल्स पेन होने लग गए हैं। सो गाइज, मैं कल गई थी डॉक्टर के। कल था 28 अगस्त और मैंने बोला था कि आने के बाद आप लोगों को अपडेट दूंगी कि कैसा रहा, क्या रहा, डॉक्टर ने क्या बोला। पर क्या होता है ना, जिस दिन मैं डॉक्टर के जाती हूँ, मैं वहाँ बैठे बैठे इतना थक जाती हूँ ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। आने के बाद तो बस मैंने सीधा खाना खाया, दाल में बना कर गई थी। आने के बाद सीधा मैंने खाना खाया, भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी, बहुत ज़ोरों से भूख लगने लग गई थी। आते ही मैंने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने आरू को सुलाया, बिकॉज उसे ट्यूशन जाना था। और फिर हम उठे 4 बजे, मैंने उसे ट्यूशन भेज दिया। तब भी मुझे टाइम नहीं मिला ट्यूशन भेजने के बाद भी, क्योंकि ना फिर मेरे को क्या होता है कि जब ये ट्यूशन चला जाता है ना, तो मेरे पास थोड़े बहुत जो काम हो रखे होते हैं ना मेरे, वो करने लग जाती हूँ मैं। तो मुझे इसकी ड्रेस धोनी थी, मैंने इसकी ड्रेस धोई। फिर कल क्या हुआ गाइस, फिर मैं छत पे मैंने पूरा आधा पौना घंटा वॉक किया। तो डॉक्टर ने मुझे अभी ये बोला है कि अभी वॉक थोड़ा कम करो। तो मैं पहले तो आती हूँ मुद्दे पे कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो डॉक्टर ने बोला है ये कि अब डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया है फिर से रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते बाद आना, रूटीन चेकअप होगा। अभी तो सब कुछ ठीक है। अभी कह रही थी कि बेबी का हेड अभी ऊपर ही है, तो अभी 1 हफ्ते बाद आएंगे, फिर इंटरनल चेकअप होगा, उसके बाद पता चलेगा। वैसे उन्होंने ये बोला है कि डिलीवरी डेट पास में ही है, मतलब जल्दी जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी ही डिलीवरी होगी। तो मतलब पहले उन्होंने मुझे 22 दे रखी है, वैसे फाइनल जो EDD मतलब उसमें आती है, अल्ट्रासाउंड में आती है, वो 22 सितंबर आ रही है। लेकिन 22 सितंबर से उन्होंने बोला है कि पहले ही होगा। हो सकता है कि 12 तक हो जाए, और हो सकता है कि 12 से और पहले भी हो जाए, 10 तक, 9, 8, मतलब कभी भी हो सकता है उस वीक में। अब जब मैं फाइनली 4 को जाऊँगी तब मुझे पता चलेगा कि कब होगा, मतलब उनको पता चल जाएगा। डॉक्टर को बहुत एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का, तो अंदाज़ा वो लगा ही देते हैं, बता ही देते हैं। तो देखते हैं गाइस कब होता है। बाकी तो पेन्स तो मेरे को हैं हल्के फुल्के, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मैंने वॉक वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। पहला जैसे कि मेरा पहला बेबी नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो डॉक्टर ने बोला इस बार कोशिश यही रहेगी कि नॉर्मल ही हो। बाकी अगर लास्ट टाइम पर ही, डॉक्टर बोलते हैं कि लास्ट टाइम पर ही हम बताते हैं, या लास्ट टाइम तक ही पता चलता है कि क्या होना है, सिजेरियन होना है या नॉर्मल होना है। अब ये तो देखो भगवान जान सकते हैं और डॉक्टर जान सकते हैं, और हम नहीं जान सकते। तो गाइज, वैसे तो सब कुछ अभी तक नॉर्मल ही रहा है, जैसा भी रहा है, जो भी रहा है वो मैंने आपको बताया। या रेस्ट बोला है, या पानी ज़्यादा था। अभी भी मतलब जो लास्ट मेरा अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें भी अभी एक सिंगल लोब कोड आई है बच्चे के नेक में। तो उन्होंने कहा है कि वो हमें खुद ही पता चल जाता है अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है। सो गाइज, मैं बताती हूँ, अगर किसी के भी अल्ट्रासाउंड में ऐसा आया है कि बच्चे के गले में एक फंदा है, कोड का एक फंदा है,
जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं। गर्भनाल का अगर एक फंदा है हमारे गले में, मतलब बच्चे के गले में, सॉरी हमारे नहीं, बच्चे के गले में, तो वो टाइट है, कितना टाइट है, कितना लूज़ है, क्या है, ये हमें खुद ही पता चलता है। डॉक्टर ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, मेरे को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं ऐसा होने पर? उन्होंने कहा हाँ, 1 कोड अगर 1 सिंगल 1 अराउंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चांसेस होते हैं। तो लेकिन वो हमें खुद ही पता चलता है। वो कहते हैं अगर हमें वॉक करने से या खड़े होने से और पेट में हमारे को पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उससे हमारे को हम डॉक्टर लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मतलब कितना उसका मतलब नेक में वो टाइट है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ। हाँ, पेट थोड़ा टाइट हो जाता है वॉक करने से, वो डॉक्टर ने बोला कि अब वो होगा ही, जैसे जैसे लास्ट टाइम आता है तो उस टाइम पर होता ही है। तो वैसे मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा कहते हैं जैसे बड़े लोग हमारे कि गर्म चीज़ें खानी चाहिए, तो गर्म चीज़ें खाना मैंने स्टार्ट कर दी है। जैसे कि छुहारे गर्म होते हैं तो छुहारे लेना शुरू कर दिया है मैंने। बाकी पपीता वगैरह भी हम खा सकते हैं, पपीता खाना शुरू कर दिया है, बस धीरे धीरे शुरू कर दिया है और कर भी देना चाहिए मेरे को। अब अगर उसके आरू के टाइम पे तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई थी, और तब जाके मतलब लास्ट टाइम पे जैसा जैसा मेरे को बताया गया था मैंने वैसा वैसा ही किया। इस बार तो नहीं हो पा रहा है इतना, पर पहले तो मैंने बहुत किया, बहुत दिनों से ही, मतलब पहले से ही शुरू हो गया था मेरा, और अब मेरे को शुरू कर देना चाहिए। कंटिन्यूसली तो शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मैं कर रही हूँ। जैसे बादाम वगैरह खा रही हूँ, और जितना हो सके हम गर्म चीज़ें खाएँ। बनाना बोलते हैं बनाना खाने, तो बनाना भी खा रही हूँ मैं, मिल्क भी ले रही हूँ। अब जहाँ तक है मैं रात को मिल्क लेना शुरू करूँगी, क्योंकि बोलते हैं कि रात को मिल्क लेने से ज़्यादा मतलब बोलते हैं जितनी हम गर्म चीज़ें लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, डॉक्टर ने बोला है जल्दी ही डिलीवरी होगी। अब कब होगी मुझे भी वेट है, क्योंकि जो मेरे साथ वाले लोग थे ना, उनको 2 लोग थे मेरे साथ वाले। एक आरू की फ्रेंड है, उसकी मम्मा थी, उनको हो चुका है, उनका रिज़ल्ट क्लियर हो गया है। और एक आरू के पापा के फ्रेंड थे, उनका भी रिज़ल्ट क्लियर हो गया। अब बची हूँ सिर्फ मैं, तो सबको मेरा ही वेट है, मेरा ही इंतज़ार है। और मुझे खुद को भी और मेरे बेटे को भी हर रोज़ मेरा बेटा यही बोलता है, मम्मा कब आएगा बेबी, मम्मा कब आएगा बेबी। जैसे मैं कल हॉस्पिटल से आई, डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर आई, तब भी मेरे से बोलता मम्मा आप बेबी ले आए, बेबी कहाँ है? मैंने कहा बेटे अभी नहीं आया बेबी को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ 9 मंथ का जितना टाइम निकल जाए बच्चे का उतना अच्छा है, क्योंकि आरू का भी काफ़ी टाइम निकल गया था, और जितना 9 मंथ का हमारा टाइम निकलता है उतना अच्छा होता है। बाकी जैसा भी जो भी रहेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत जैसा भी मैं अपडेट दे पाऊँगी या दे सकती हूँ तो ज़रूर दूँगी। सो गाइज़, मिलते हैं, इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं।